Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is total internal reflection. हमने लास्ट टाइम लेंस, मिरर, डिफेक्ट्स ऑफ द मिरर्स और हाउ कैन रिमूव द डिफेक्ट्स ऑफ लेंस और मिरर्स ये हमने स्टडी किया था। तो चैप्टर नंबर 1 में मोस्टली हम फंडामेंटल आइडेंटिटीज ही डिस्कस कर रहे हैं ऑप्टिक्स की, और इसमें एक इम्पोर्टेंट टर्म आती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसमें अगर आप देखें, सॉरी, ये जो वर्ड आ रहा है रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन मीन के रेडिएशन का टकरा कर वापस आ जाए, यानी ये प्लेन सरफेस है, रेडिएशन आ रही है टकरा कर उसी एंगल से बाहर आ जाए, तो ये ड्यू टू रिपल्सिव नेचर ऑफ द मीडियम था। आज हमने ये देखना है कि फर्ज करें ये एक आपके पास मटेरियल है, इसमें रेडिएशन आ रही है, आने के बाद किस तरह से उनको कन्फाइन किया जाए कि सारे के सारे रेडिएशन मटेरियल के अंदर ही ट्रेवल करेगी, लाइक दिस वन। तो ये हमने आज इसके बारे में क्या करना है, डिस्कस करना है। सबसे पहले हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन की, और उसके बाद फिर हम बात करेंगे हाउ कैन एक्सप्लेन द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो फर्ज करें ये हमारे पास एक गिलास स्लेब है, और इस गिलास स्लेब में ये एक रे है जो कि इंसिडेंट है, और ये रिफ्लेक्ट हो जाती है दिस वन, ये ब्लू लाइट में आपको नजर आ रही है। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये रे है इस तरह से जाए, ठीक है। यानी जब भी लाइट किसी मटेरियल पर फॉल की जाती है तो उसमें दो पॉसिबिलिटी, आइदर वन पार्ट में बी रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड, तो ये जो रेड वाली है ये रिफ्रैक्ट हो जाएगी। इसी तरह से ये पॉसिबिलिटी देखें, अगर इंसिडेंट एंगल को थोड़ा सा इंक्रीज कर दें, ये इनिशियल एंगल कम था, अब ये इनिशियल एंगल हमने थोड़ा सा बढ़ा दिया, तो एंगल इंक्रीज करने से क्या होगा, आपके पास थोड़ी सी पॉसिबिलिटी बढ़ गई, जो रेडिएशन बाहर जा रही थी वो थोड़ी सी सरफेस के ऊपर आ गई। अगर हम इंसिडेंट एंगल को फर्दर बढ़ा दें तो तब वो जो रेडिएशन है बाहर जाने के बजाय टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट करेगी, लाइक दिस वन। तो ये आपके पास बेसिकली टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन डिपेंड करता है इंसिडेंट एंगल पर। तो अगर हम इसको डिफाइन करें, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को इसको डिफाइन किया जा सकता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बिकम 90। ये देखें आप, ये 90 से आपके पास थोड़ा सा डेविएट कर रहे हैं। अगर ये एंगल एग्जैक्ट 90 बन जाए तो इसके बाद जितनी भी रेडिएशन है वो सारे के सारी बॉडी के अंदर रिफ्लेक्ट करेंगे, तो दिस इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो फर्दर अगर आप देखें, मैं रिपीट कर देता हूँ कि एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बिकम 90, दैट इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करते हैं, लाइक दिस वन। इसके बाद जितनी भी रेडिएशन आएंगी या रेज आएंगी वो तमाम के तमाम मटेरियल के अंदर पास करेंगे। ये जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है ये फंडामेंटल प्रिंसिपल है टू एक्सप्लेन द फाइबर ऑप्टिक्स। तो फर्दर आगे जाकर हम इसमें मजीद पढ़ेंगे। इसमें एक चीज और आ जाती है जिसको हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल, इसको थीटा सी से जाहिर किया जाता है। तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस इसके लिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 बन जाए तो तब वो इंसिडेंट एंगल जो है दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। तो दो डिफरेंट डेफिनेशन है कि अगर इंसिडेंस एंगल आपके पास इस तरह से आए कि उसका रिफ्लेक्शन एंगल 90 बन जाए, तब उसी इंसिडेंट एंगल को हम नाम देते हैं क्रिटिकल एंगल, थीटा सी से जाहिर किया जाता है। और इस फिनोमेना में हमारे पास लाइट जब वो टोटली इंटरनल रिफ्लेक्ट करेगी। फॉर एग्जांपल ग्लास है, ग्लास के लिए जो टोटल क्रिटिकल एंगल है वो हम कहते हैं 41.6 है, ये 42 डिग्री है। इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्रिटिकल एंगल को स्नेल्स लॉ यूज करते हैं, जिसमें n1 sin थीटा 1 इज इक्वल टू n2 sin थीटा 2। n1 आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द रेयर मीडियम है और n2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डेंसर मीडियम। तो जब भी लाइट डेंसर से रेयर में जाएगी तो तब उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट बिकम इक्वल टू 90, दैट इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं n1 और n2। अगर हम देखें हमारे पास लाइट जो है वो ग्लास से एयर में जा रही, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है आपके पास 1, और ग्लास के लिए हम ले लेते हैं n1। तो यहाँ से आप n1 की वैल्यू निकालें और इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना आ जाएगा 90,
और थीटा आई किसके इक्वल हो जाएगा, थीटा सी के। तो ये वैल्यूज हमने पुट कर दी। ये बेसिकली एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन था आर। तो अब आप इसमें देख सकते हैं साइन 91 होता है, और एन वन की वैल्यू निकालेंगे तो 1/sin θ c। तो ये जो आपके पास एन आ रहा है, एन का मतलब होता है C/V। तो यहाँ से आप वैल्यूज पुट करके थीटा सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम हो तो आप इसमें साइन इनवर्स लेकर क्रिटिकल एंगल किसी भी मटेरियल का फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर चंद एक एज एन एग्जांपल आपको दिए गए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एयर के लिए जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो आपके पास तकरीबन 1 होता है अप्रोक्सीमेट। हाइड्रोजन के लिए 1.00013, वाटर के लिए 1.33, आइस के लिए 1.30 एंड सो ऑन। तो चंद एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको एज अ इंफॉर्मेशन दिए गए। और याद रखिएगा सम टाइम हम वैक्यूम यूज करते हैं, वैक्यूम या एयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू हम क्या लेते हैं, 1 ही कंसीडर करते हैं।